नमस्कार। आसान पल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना लगा हुआ है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह की चीज़ों से उनका अभिषेक करते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये पत्ते। जो ये समी पत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इंसान की मनोकामना पूरी करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो समी पत्र को लेकर ही रहेगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आसान पल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। और मेरी वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक करना और अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम सभी लोग जानते हैं कि समी का पौधा होता है, बहुत ही पूजनीय होता है और इसकी हम पूजा भी करते हैं और इसके पत्तों को भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ाते भी हैं, अर्पित भी करते हैं। आप चाहे सोमवार की बात करें या फिर पूरे सावन के महीने की बात करें तो यह समी का पत्ता है तो भगवान भोलेनाथ को हमेशा चढ़ाया जाता है। अब बात यह है कि किस तरह का पत्ता भगवान भोलेनाथ को हम चढ़ाएं ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हों। तो आप इस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा। ये देखिए, ये हमने समी पत्तों को सिंगल सिंगल कर लिया है तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते हो गए हैं। तो हम आपको कई प्रकार से बता रहे हैं कि आप किस तरह का पत्ता आप चढ़ा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कर सकते हैं। यदि हम बात शिव पुराण की करें तो शिव पुराण के अनुसार 100 कमल जो भी इंसान भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता है, चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और यदि 100 कमल के बराबर यदि एक नील कमल भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया जाए तो भगवान और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और वहीं बात हम करें कि 1000 जो नील कमल हैं तो यदि उसको चढ़ाने के बजाय यदि हम एक बेलपत्र चढ़ा दें तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यदि हम 1000 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, हमें पुण्य देते हैं, हमें फल देते हैं। तो वही उनकी प्रसन्नता और हर इंसान की पुण्य प्राप्ति है वह एक समी पत्र को चढ़ाने मात्र से हो जाती है, यदि हम बात शिव पुराण की करें तो इसी प्रकार से इसका महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है कि समी पत्र को हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से पत्ते के जो सेट है ये आपको बता रही हूँ तोड़ के। यदि आपके पास इस तरह से है और यदि नहीं है तो ये एक पत्ता है तो आप एक पत्ता भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। समी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ाए जाते हैं। इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और इसके अलावा यदि भगवान गणपति को, विघ्न विनाशक गणेश भगवान को यदि हम चढ़ाते हैं यही समी पत्र तो भगवान गणेश के अलावा माँ लक्ष्मी की भी हमें कृपा प्राप्त होती है। तो यह 2 भगवानों को यह समी पत्र अर्पित किए जाते हैं। तो आपके घर में यदि समी का पौधा लगा हुआ है, मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये देखिए छोटा सा मेरे पास एक गमला है, इसमें मैंने एक रसुला प्लांट लगा रखा है। यदि इस प्रकार से गमला है तो आप यदि इसमें समी लगाएंगे तो समी का पौधा ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, आप सिर्फ इसे पूजा के लिए ही लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से दूसरा गमला भी बता रही हूँ मैं। तो इसी प्रकार से यदि आप इस तरह के गमले में लगाएंगे तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, तो आप सिर्फ एक ही पत्ती इसकी चढ़ा देवे। यदि आप इस तरह से बड़ी बड़ी पत्तियां तोड़ेंगे तो पूरा पौधा ही बेकार हो जाएगा, यानी समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। यदि माली होते हैं तो उनके पास बड़ा पौधा होता है तो वो बड़े पेड़ में से छोटे छोटे से समी पत्र वो लाते हैं, तो इस प्रकार से उनका वो धंधा होता है तो वो वैसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में यदि समी का पौधा है तो हम मात्र एक पत्ता ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा इंसानों को प्राप्त होती है। तो आप ज़रूर भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में या सोमवार को ये समी पत्र जरूर अर्पित कर सकते हैं, मात्र एक पत्र और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने भी।